आइए हम शिव के भक्त इंद्रजीत सिंह आप सबको एक शिव जी की महिमा के बारे में बताते हैं। एक बार भगवान शिव जी के मन में विचार आया कि पृथ्वी लोक पर चलकर देखा जाए कैसे कैसे लोग हैं। भगवान शिव जी अपने गढ़ दो सुख संचर के साथ पृथ्वी लोक पे आ गए। साधु का भेष पकड़कर पूरा दिन भ्रमण करते रहे, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव करते करते भ्रमण। जब शाम हुआ तो गांव में पहुंचे गुरुजी और जाकर कुछ लोगों से कहे कि बच्चा, मैं इस गांव में रात्रि विश्राम करना चाहता हूं, अगर आप सब कोई मेरी व्यवस्था कर दें तो आज रात्रि इस गांव में हम विश्राम कर लेते। यह बात सुनकर गांव के सभी लोग बड़ी अच्छे थे, खुश हो गए और गुरुजी को अपने घर खींचातानी करने लगे। गुरुजी आप हमारे घर आइए, गुरुजी आप हमारे घर आइए, गुरुजी ये खाइए वह खाइए। इतना न सेवा किए, भोजन पानी मिष्ठान खिलाने के बाद रात्रि सेवा किए, शरीर वगैरह भी सेवा किए, दबाए। उसके बाद उन्हें विश्राम करने दिए। सुबह जब भगवान जी जाने लगे तो गांव के सभी लोग एक संत महात्मा समझ करके गांव के बाहर विदा करने चले गए। विदा करने जब गए कुछ दूर तो जहां से एक दूसरे से विछड़न होना था, वहां पे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, हे गांव के बस, हे भक्त, आप सब इस गांव से तितिर बितिर हो जाइए। जो इस गांव में है वह कहीं और चले जाए, दिल्ली चले जाए, कलकत्ता चले जाए, बंबई चले जाए, सब लोग इस गांव से तितिर बितिर हो जाए। बाबा जी की यह बात सुन करके भक्त बड़े परेशान हो गए। साथ ही साथ जो शिष्य थे सुख शनिचर, वो और घबरा गए कि गुरुजी ने यह कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना सेवा किए लोग, गुरुजी कह रहे हैं लोग तितिर बितिर हो जाए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो भगवान शिव से गढ़ लोग कुछ पूछ सके। पुनः फिर आशीर्वाद देकर महाराज जी गांव से चल दिए। पूरा दिन फिर भ्रमण करते करते दूसरे गांव में जब पहुंचे, उस गांव में गुरुजी ने कहा, भगवान शिव जी ने कहा कि हे गांव के बस भक्त, हमें आज रात्रि इस गांव में निवास करना है, आप लोग कुछ भोजन पानी का व्यवस्था कर दें। उस गांव के लोग ने कहा, नहीं बाबा, हमारे वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, हम आपकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, जाइए जाइए कहीं और जाइए, जाइए कहीं और जाइए। पूरे गांव में चक्कर काटते रहे, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, न रहने का आश्रय दिया। भगवान जी त्रस्त होकर के गांव के बाहर एक बट वृक्ष बरगद का पेड़ था, जहां जाकर रात्रि विश्राम किए। कुएं से पानी निकाल कर पिए लोग, अपने तथा साथ ही साथ अपने सुख संचर गढ़ को पिलाए। महाराज जी रात्रि विश्राम किए। जब सुबह हुई तो जाने लगे, तो जाते जाते गांव के बाहर से आशीर्वाद क्या दिए, हे गांव के मनुष्य, आप जहां हैं हमेशा यहीं रहें, यहां से कहीं न जाएं, कहीं तितिर बितिर ना हो, सुख से इसी गांव में आप लोग पड़े रहें, यहां से कहीं न जाएं। अब यह बात सुख संचर के मन में कुंठित होने लगा कि जिस गांव के लोगों ने हमारी इतना सेवा किया, गुरु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तितिर बितिर हो जाइए,
और इन्होंने कोई सेवा नहीं किया, इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं आप इसी गांव में सुखी पूर्वक पड़े रहें। तब सुख शनिचर को रहा नहीं गया, गुरुजी से निवेदन करके कहे, हे गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात पूछूं। जिस गांव के लोगों ने इतना सेवा किया तो आपने आशीर्वाद दिया कि आप तितिर बितिर हो जाइए। जिस गांव के लोगों ने कोई सेवा नहीं किया तो आपने कहा इसी गांव में सुखी पूर्वक आप सब पड़े रहिए। ऐसा क्यों प्रभु? गुरुजी ने कहा मुस्कुराते हुए, मैंने ऐसा वर इसलिए दिया कि जिस गांव के लोगों ने हम सबका सेवा किया वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो जहां भी जाएंगे सबको अच्छे बना देंगे। और इस गांव के लोग बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, ये जहां भी जाएंगे सबको दुष्ट बना देंगे, इसलिए मैंने ऐसे आशीर्वाद दिया। यह बात सुनकर सुख शनिचर भगवान जी के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगे कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैं आपके आशीर्वाद का तथ्य समझ नहीं पाया। मैं शिव के भक्त इंद्रजीत सिंह अपने बाड़ी को ही विराम देता हूँ और फिर कुछ समय बाद दूसरी कथा लेके आप सबके बीच आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी भक्तजनों को सादर अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ।